सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल 70 नंबर श्लोक पढ़ रहे थे हम। अध्येष्यते च यह इमं धर्मं संवादम आवयोः ज्ञानयज्ञेन तेन अहम इष्टः स्याम इति मे मतिः। अध्येष्यते, जो कोई अध्ययन करेगा, जो हमारे इस संवाद का अध्ययन करेगा, अर्थात गीता जी का जो अध्ययन करेगा, और ज्ञान यज्ञेन, ज्ञान यज्ञ से, उसका अध्ययन ही क्या है, ज्ञान यज्ञ। तेन अहम इष्टः स्याम, उससे मैं अपने आप को पूजित मानूंगा, मतलब मैं पूजित हो गया ऐसा मानूंगा। तेन अहम इष्टः स्याम इति मे मति, ऐसी मेरी धारणा है। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो अध्येष्यते मतलब पढ़ेगा, पढ़ेगा मतलब केवल बाँचना। तो उसको भी यहाँ पर ज्ञान यज्ञ का, दो प्रकार का यज्ञ होता है ना, एक द्रव्य यज्ञ होता है, एक ज्ञान यज्ञ होता है। द्रव्य यज्ञ तो घी सामग्री आदि स्थूल पदार्थों से किया जाता है, और ज्ञान यज्ञ तो ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, सेवा के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो गीता को पढ़ने वाले लोग हैं, उनका ये मानना है कि अगर अभी इसका अर्थ भी समझ में नहीं आता है आपको, और केवल आप पाठ किए जा रहे हैं, अध्ययन किए जा रहे हैं, तो वो भी बहुत उपकारी है। क्योंकि पढ़ते पढ़ते फिर व्यक्ति को अर्थ समझ में आने लगते हैं, और फिर जैसे जैसे अर्थ समझ में आने लगते हैं तो फिर व्यक्ति वैसा आचरण करने लगता है, और जैसे जैसे आचरण करने लगता है तो उसकी शंकाओं का समाधान होने लगता है अंदर से, और जैसे जैसे शंकाओं का समाधान होने लगता है तो फिर उसमें रुचि पैदा हो जाती है। उसको रुचि कहें, श्रद्धा कहें, रुचि पैदा हो जाती है या श्रद्धा पैदा हो जाती है, और श्रद्धा जिसके अंदर उत्पन्न हो गई उसका फिर कल्याण हो जाता है। श्रद्धावान लभते, वो फिर उसको प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहते हैं कि ये बिल्कुल अर्थ भी समझ में भी नहीं आए ना, तो इसका पाठ करना भी बहुत, इस संवाद का पाठ करना भी बहुत पुण्यदायी है, ऐसा माना जाता है गीता के बारे में। तो इसके लिए बहुत किंवदंतियां, कुछ लोग तो अपने पर्स में रखते हैं गीता को हमेशा, और कुछ लोगों का ऐसे मानना है कि जब गीता जी साथ होती है ना तो कोई भूत प्रेत पास में नहीं आते। कुछ का मानना है कि गायत्री मंत्र बोले तो भूत प्रेत पास में नहीं आते। कुछ का कहना है कि अग्नि पास में रखें, दिया सलाई या लाइटर, तो भूत प्रेत बुरी शक्तियां पास में नहीं आती हैं। तो जैसी जिसकी धारणा है, तो इसका अध्ययन करना भी क्या बताया, हम दोनों का संवाद। किसी संत ने एक बार बताया कि इनके जो थे इस्कॉन टेम्पल वाले, क्या नाम है, महाप्रभु चैतन्य, महाप्रभु चैतन्य के एक शिष्य थे। तो वो जब भी गीता का पाठ करते तो वो रोने लग जाते, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। तो उनके जो दूसरे साथी, अच्छा वो पाठ अशुद्ध करते थे, उनको बोलना नहीं आता था, ठीक से बोलना नहीं, उच्चारण ठीक नहीं करते थे। तो बाकी उनके जो साथी थे, उन्होंने एक बार महाप्रभु चैतन्य से कहा कि ये ना बड़ा ढोंग करता है, बोलता तो ठीक है नहीं
और बोलता है तो ऐसे रोता है, ऐसे ऐसे करता है, चेष्टाएं ऐसी ऐसी करता है, पाखंड फैला रहा है। जब इसको बोलना भी नहीं आता, अर्थ भी समझ में नहीं आता, तो ये रोता क्यों है? तो फिर उन्होंने बुलाया उनको, तो उनसे पूछा कि आप जब गीता का पाठ करते हैं तो आप रोने लग जाते हैं क्या? तो बोले हाँ। आपको अर्थ समझ में आता है? बोले नहीं। पढ़ना आता है? नहीं। फिर रोते क्यों हो? फिर जब अर्थ ही समझ में नहीं आता है तो रोएगा कैसे व्यक्ति? बोल जी मैं इसमें जैसे ही देखता हूँ अर्जुन उवाच, तो मेरे को अर्जुन की याद आ जाती है, मेरे को अनुभूति होने लगती है उसकी। और फिर जब मैं जैसे ही देखता हूँ कि श्री भगवान उवाच, तो वो भगवान का चित्र मेरे मन में तैरने लगता है, उसकी अनुभूति। और उन दोनों को ना मैं कल्पनाओं में संवाद करते हुए जब देखता हूँ तो इतना प्रेम विभोर हो जाता हूँ कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुझे कोई अर्थ समझने की जरूरत नहीं है, तो सारा अर्थ समझ गया, बाकी का अर्थ वो खुद समझा देंगे तेरे को। तो इसलिए यहाँ कहा अध्येष्यते, केवल मात्र अध्ययन करने से भी। अध्ययन करने का मतलब क्या है? यही है जो अभी बताया ना। तो जैसे जैसे हम बार बार जिन चीजों का अध्ययन भी करते हैं ना, कोई चीज बोलते हैं, और इसका गीता का पाठ करने वाले लोगों का तो ये भी मानना है कि जहाँ गीता का पाठ किया जाता है ना, तो वहाँ खुद भगवान कृष्ण और अर्जुन उपस्थित रहते हैं। सब दैवी शक्तियाँ वहाँ पर उपस्थित रहती हैं जहाँ गीता का पाठ किया जाता है। जैसे गायत्री का पाठ किया जाता है तो दैवी शक्तियाँ वहाँ उपस्थित रहती हैं, ऐसे गीता का पाठ किया जाता है तो वहाँ सब दैवी शक्तियाँ उपस्थित रहती हैं। मतलब वो पाठ हमें भले ही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भगवान जी जब उसको सुनते हैं, मतलब कृष्ण भगवान उसको जब सुनते हैं कि देखो ये पाठ कर रहे हैं, तो उनको फिर से वो ही स्मृति आ जाती है जो उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया था। जैसे आपने कभी अपने गुरु से कोई उपदेश सुना और बहुत प्रीति पूर्वक आपको गुरुजी ने कोई बात बताई और वो आपको जम गई और उस समय आपको बहुत आनंद आया। गुरुजी ने बिल्कुल आपको अकेले में कोई बात बताई और बहुत प्रीति पूर्वक बताई और उस समय आप बहुत आनंद के क्षण में थे। तो अब कोई व्यक्ति मंच के ऊपर नाटक कर रहा है और उनमें एक गुरुजी बना है, एक चेला बना है, शिष्य बना है, और वहां पर गुरुजी उसको वही बात बता रहे हैं शिष्य को, और वो शिष्य उसको सुन रहा है और सुनते हुए उसको बहुत आनंद आता है और उस शिष्य की आंख से आंसू आ जाता है। तो उनको देख के आपको क्या याद आएगा? आप वाली घटना याद आएगी आपको, आप भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। यद्यपि वो तो बच्चे, वो तो नाटक कर रहे हैं, लेकिन आपको रियल वाला याद आ जाएगा। हम तो गीता पढ़ते हुए, हम तो बच्चे हैं, हमें तो उसके अर्थ की अनुभूति नहीं होती है, लेकिन भगवान को वो रियल वाला ही उपदेश याद आ जाता है। इसलिए भगवान जी कहते हैं इष्टो हम तेन अहम इष्टः, मानो उन्होंने मेरा पूजन कर दिया, ऐसे ही मैं मान लेता हूँ। एक तो द्रव्य यज्ञ से पूजन किया जाता है, इष्टि की जाती है, पूर्णिमा से इष्टि, इधर से इष्टि, ऐसे की जाती है ना। तो ऐसे ही मैं उनके द्वारा पूजित हो गया, ऐसे मेरे को लगता है। एक बार कोई व्यक्ति, एक पादरी थे, तो वो उसमें ले जाते थे अपने बच्चे को चर्च में, तो वहां पर जैसे सभी जगह होता है, अपने यहाँ हो तो बच्चों को सिखाते हैं ये भजन सुनाना या गीता के श्लोक सुनाना, या कहीं स्कूल आदि में ले जाएं तो भाषण सुनाना देशभक्ति का, ऐसे सिखाते हैं बच्चों को। तो उस बच्चे को सिखाया गया। अच्छा, वो बच्चा छोटा था बिल्कुल, और उसको ठीक से अंग्रेजी अभी बोलनी भी नहीं आती थी, लेकिन उनके पिता ने उनको ऐसा भाषण लिख के दिया, और थोड़ी उसमें कला थी, तो उसको भाषण देते समय कैसे कैसे एक्शन करने हैं, जैसे बच्चे कुछ करते हैं ना, देशभक्ति का बोलना हो तो हाथों को ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, दोनों हाथों को करेंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसे करते हैं एक्शन। तो श्रोताओं को बड़ा अच्छा लगता है फिर
जब बच्चे को नहीं पता इन शब्दों का मतलब क्या है, उसको तो जैसे तैयार करवाया गुरुजी ने, जैसे रटवाया वैसे वो परफॉर्मेंस देता है। तो ऐसे उसके पादरी के बच्चे को वहां खड़ा किया मंच के ऊपर, और उसने सबकी तरफ ऐसे देखा, इधर देखा, और फिर बोलना शुरू किया, और उसी लहजे में और वैसे ही उसके हाव भाव सब, सारे तो श्रोता मंत्र मुग्ध हो गई। जब उसको नहीं पता बच्चे को मैं क्या बोल रहा हूँ और इनका अर्थ क्या है, उसको जो ट्रेनिंग दी वैसा उसने परफॉर्मेंस कर दिया। तो उसका वो खत्म होने के बाद पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सबको अच्छा लगता है ना। और फिर तो उस बच्चे को सब उठा करके गोद में उठा के पूरे हॉल में घुमा दिया उसको। बच्चे को पता ही नहीं क्या हो रहा है ये। तो ऐसे हो जाता है जब कोई केवल पाठ भी करता है लेकिन वो श्रद्धा पूर्वक करता है, भले ही उसको अर्थ का नहीं पता है, तो फिर भगवान उसको अपने गोद में उठा लेते हैं। भगवान को तो पता है ना रियल अर्थ का, बच्चे को तो नहीं पता था उन शब्दों का रियल अर्थ क्या है, लेकिन जो सुन रहे थे उनको तो पता था ना रियल अर्थ का। तो उनके अंदर वो रियलिटी के जो हार्मोन्स थे वो ही जागृत हो गए सुनने वालों के अंदर। तो इसलिए यहाँ गीता का अध्ययन करना भी, इस संवाद का अध्ययन करना भी अपने आप में बहुत बड़ा है। अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्टस्याम। मैं उनके द्वारा, उनके उस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित हो गया हूँ, ऐसा ही मैं मानता हूँ। इति मे मति ही, ऐसा मेरा मानना है। भगवान खुद ही कह रहे हैं कि ऐसा मेरा मानना है। तो इससे क्या निकल के आया कि भगवान जी को गीता का अध्ययन, अध्यापन, उसका स्मरण करना, उसका पाठ करना ये बहुत पसंद है, उनको बहुत प्रिय लगता है। ऊपर वाले में भी कहा था ना, प्रियकृततमः, कश्चित में प्रियकृततमः। मनुष्यों में कोई भी मेरा सबसे अधिक प्रिय काम करने वाला क्या है? गीता का ये जो उपदेश है, इसका पढ़ना पढ़ाना। और वो अन्य प्रियतरो भुवि, वैसे तो सभी मेरे को प्रिय हैं, पर अन्यों से ज्यादा प्रियतर वो बन जाता है जो ये गीता का अध्ययन करता है, अध्यापन करता है। अच्छा, इसमें एक बात और है, इसमें कभी भी व्यक्ति को अपने आप को गौरव नहीं देना है कि हमारा पढ़ना, हमारा पढ़ाना, तो फिर ये भगवान को ऐसे नहीं देना है। भगवान ने हमें उसके लिए निमित्त बनाया। कोई वक्ता यदि अच्छे से बोलता है, किसी को बहुत अच्छे से समझाता है, तो वक्ता के साथ कई चीजें होती है ना, जैसे मेरे पास माइक लगा हुआ है, तो माइक यदि ये ठीक है, यदि माइक नहीं हो तो वक्ताओं को सुनेगा ही, श्रोताओं को सुनेगा ही नहीं। तो माइक का महत्व है बहुत। लेकिन माइक यदि कहे कि यदि मैं ना हूं तो क्या पाठ हो जाए, तो ये सारा पाठ की महिमा मेरी है, ऐसा ये माइक्रोफोन बोलने लगे, माइक बोलने लगे, तो कैसा लगेगा? ठीक नहीं लगेगा ना। माइक थोड़े ना बोल रहा है, माइक तो क्या कर रहा है, एक साधन बन रहा है, ध्वनि को थोड़ा सा कई गुना लाउड करने का साधन बन रहा है। वो बोल थोड़ी रहा है, वो तो जड़ है। तो इसमें माइक का गौरव नहीं है, माइक में बोलने वाले का गौरव है। ऐसे ही जब हम भगवान की दृष्टि से देखते हैं, तो जो कोई भी मंच पे कोई वक्ता बोलता है या कोई आचार्य पढ़ाता है, कोई गुरु अपने शिष्यों को उपदेश देता है, तो वास्तव में वो उस गुरु का, उस आचार्य का, उस वक्ता का ज्ञान नहीं होता है। वो तो एक यंत्र बना लिया गया है किसी के द्वारा। जैसे माइक्रोफोन का यूज कर लिया किसी ने, तो ये माइक्रोफोन का सौभाग्य है कि उसको गीता का उपदेश देने के लिए यूज किया गया। कुछ गलत शब्द बोलने के लिए भी यूज किया जा सकता था, वो उसका दुर्भाग्य होता। लेकिन उसके माध्यम से
इतने अच्छे शब्द बोलने के लिए किसी ने उसका प्रयोग किया, ये उसका सौभाग्य है। तो हमारे शरीर का, हमारे मन बुद्धि का ईश्वर ने वो ज्ञान सबको देने के लिए हमारा यदि प्रयोग किया तो ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन हम यंत्र से ज्यादा कुछ भी नहीं है, माइक से ज्यादा कुछ भी नहीं होता है वक्ता, क्योंकि ज्ञान सारा किसका है? उसका है ज्ञान सारा। तो कभी किसी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ज्ञान तो मेरा है, मैंने कितने अच्छे से समझाया, मैं कितने अच्छे से दूसरे को समझा सकता हूँ, ये तो किसी ने यूज कर लिया हमारा, ऐसे व्यक्ति को सोचना चाहिए। लेकिन जहाँ जो यूज किया जाता है, ये क्या कम सौभाग्य है? ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि जो भी मेरा अध्ययन करते हैं, जो भी मेरे इस संवाद का दूसरों को बताते हैं, तो मैं क्या हो जाता हूँ? उनके द्वारा पूजित ही हो जाता हूँ, ऐसी मेरी मति है। तो ये हम कल पढ़ रहे थे। तो इसमें आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? पहले प्रश्न लेंगे माता जी। प्रश्न है किसी का कोई? इधर दे देना इनको, योगेश जी को आगे बढ़ा देना उधर से माइक। नहीं चल रहा है? आगे दे दो, फिर पहले इनको साध्वी जी को दे दो, आगे दे दो माता जी। प्रणाम दीदी। कल एक प्रसंग आया था जिसमें बोला थे कि किसी को हमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए, वो मानता नहीं है तो उनको छोड़ देना चाहिए। तो फिर उस दिन आचार्य जी जो आए थे, तो आचार्य जी एक बात कर रहे थे, उन्होंने ईंटे का उदाहरण दिया था कि स्वामी जी जो है वो हमें ईंट के, जैसे मिस्त्री होता है ईंट को इधर से ठोकते इधर से ठोकते, जब तक वो ईंट, हाँ जो दीवार में ईंट बिठाते ना, ईंट, हाँ, तो उसको चारों तरफ से ठोकते जब तक वो ठीक जगह में ना बैठे। तो वैसे ही स्वामी जी भी हमें वैसे ही समझाते रहते। फिर कल आप नहीं बोल रहे थे ना कि नहीं समझे तो छोड़ देना चाहिए, फिर छोड़ देंगे तो फिर वैसे मैंने तो रहेगा। कल बोला था कि जब रोगी बीमार हो जाए तो उसका इलाज करना चाहिए, ये बताया था मैंने तो कल मैंने यही तो बताया था ना, हिंसा और अहिंसा। मेरे को ये समझ में नहीं कि मतलब छोड़ देंगे तो फिर कैसे होगा। मैंने ये बताया था कि छोड़ना नहीं है, हमने कुछ लोगों को छोड़ दिया इसलिए वो आज हमारे लिए नासूर बन गए, ऐसे बताया था मैंने। आपने वो बंदर का उसका उदाहरण दिया था ना कि उपदेश, वो तो भक्ति के लिए दिया था कि दो प्रकार के भक्त होते हैं, करना तो खुद ही होता है, लेकिन एक बोलते हैं कि सब कुछ प्रभु कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और एक भक्त कहता है कि मैंने भगवान को पकड़ लिया है, अब मैं इनको नहीं छोड़ सकता हूँ, सारे संसार को छोड़ सकता हूँ। ये तो भाव है भक्त का अपना, उसमें कहा था। शायद मेरे को समझ में तो आता। हाँ, ये किसी के भरोसे पे छोड़ देना कि चलो, अब ये दोष माना जाता है, ये वक्ता का भी दोष होता है और जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसका भी दोष माना जाता है। ये माता पिता जिम्मेदार हैं और वो अपने बच्चों को ऐसे छोड़ दें भाग्य भरोसे, तो ये फिर दोष माना जाएगा। गुरु अपने शिष्यों को ऐसे छोड़ दें, ठीक है, इनको जिसको जो बनना है बन जाएगा, मेरा काम 1 घंटा पढ़ा के जाना, तो ये फिर उसका दोष माना जाएगा। तो उसको छोड़ना नहीं, अपनी तरफ से कहना है, और 100 बार भी कहने से फिर कोई व्यक्ति ना सुने तो फिर 101वें बार भावना करनी है उसके लिए। भावना करने में तो अपना कुछ नहीं जाता है ना, नहीं सुनेगा तो ठीक है, वो व्यक्ति स्वतंत्र है, नहीं भी सुनेगा। ये भाव नहीं रखना कि यदि मैंने इसको कहा है तो ये मेरा मान ही लेगा, ये आग्रह नहीं रखना। ऐसा आग्रह रखेंगे तो फिर निश्चित रूप से परिणाम में दुख आएगा। और ये भी नहीं मानना पहले से ही कि मानेगा तो है नहीं, ये भी दोष है। तो इसीलिए तो जटिल है ना अध्यात्म का मार्ग, क्योंकि आप कहेंगे जी 2 ही तो रास्ते होते हैं,
या तो हम ये भाव रखें कि मैं इसको सुधार के छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, ये एक भाव, जैसा कि भगवान कृष्ण ने अपनाया कि मैं अर्जुन को योगी बना के ही छोड़ूंगा। ये भाव तो ठीक है, लेकिन अर्जुन ना बने तो फिर क्या करोगे? तो फिर बोले हम उसको समझाते जाएंगे 18 अध्याय तक, कभी ना कभी तो समझेगा ना। तो अपनी तरफ से कितना समझा सकते हैं वो समझाना ही है। 18 के भी 20-25 अध्याय भी बोलना पड़े तो बोलें, लेकिन उसके बाद यथेच्छसी ये भाव अपने मन में रखना चाहिए, नहीं तो फिर आसक्ति आते ही फिर ये व्यक्ति फंसेगा। आग्रह नहीं होना चाहिए कर्म के फल का। कर्म 100% शक्ति लगानी है, उसमें 99% नहीं लगानी है। इसलिए मैंने आपसे ये कहा था कि आप लोग ना मेरे को 4 चीजें बताना, होमवर्क दिया था ना आपको, आपका लक्ष्य, उसको करने के लिए आपकी योजना, उसका टाइम। तो कुछ ने तो दिया मेरे को, कुछ ने अभी गहन चिंतन में है, दे देंगे वो। संडे तक का टाइम दिया था शायद, या 3 दिन का दिया था, टाइम हो गया पूरा। कोई नहीं, और आज और सोच लेना। देखो जब तक आपके सामने कोई स्पष्टता नहीं होगी, जैसे मेरे को एक विद्यार्थी ने दिया लिख करके, बोल जी मुझे तो वक्ता बनना है और मैं दूसरों तक भी इस बात को पहुंचाना चाहता हूँ। तो मुझे अच्छा लगा, स्पष्ट तो है ना मुझे करना क्या है, तो फिर निश्चित रूप से वो व्यक्ति बन ही जाएगा। लक्ष्य क्लियर होना चाहिए हमेशा। कुछ ने दिया, बोले जी हम तो बस जो है ना, हमें तो भगवान को पाना है और ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि कभी ना कभी तो पा ही लेंगे। बात ठीक है, ये आप ठीक रास्ते पे ही चल रहे हैं, आप बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन अभी भी आपको लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। आप यहाँ से निकले केदारनाथ के लिए और आप बोले कि कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएंगे, तो कभी ना कभी में तो 50 वर्ष भी लग सकते हैं, तो फिर उसमें शिथिलता आ जाती है। आपको एक टाइमिंग तो निश्चित करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो टाइमिंग होगा ना उसी के अकॉर्डिंग आपके पैरों की रफ्तार होगी। मानो आप यदि एक दिन में 10-15 किलोमीटर चल सकते हैं, तो फिर आप 1 किलोमीटर ही क्यों चलें, 15 ही चलना चाहिए ना फिर। लेकिन चल कब पाएंगे, जब आपको अपनी शक्ति का पता हो और मुझे कितने दिन में वहां पहुंचना है ये भी आपने तय किया हो। फिर हो सकता है कभी रास्ते में कोई बारिश आ जाए, बाधा आ जाए, तो 15 दिन में पहुंचने की बजाय आप 16 दिन में पहुंचे, कोई बात नहीं है, पर 15 दिन निश्चित तो करें आप अपने शक्ति के अनुसार। आपको क्या चाहिए? कुछ ने कहा कि मेरे को तो जो है भगवान जी का यंत्र बनना है, भगवान का भक्त बनना है। ये लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है, और सोचो उस पे। ये तो आपका अहमता है, ये तो आपका स्वरूप है। भगवान के भक्त आप ऑलरेडी हैं ही, उसको स्वीकार करके, और भगवान आपके पास है ही, हम भगवान के अंदर ही बैठे हैं इस समय, इसी क्षण। क्योंकि हमारे जो भगवान हैं, ईश्वर हैं, वो इस अखिल विश्व ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, उसके मालिक हैं, और उस सारे ब्रह्मांड के अंदर ये पृथ्वी एक गोले जैसे है, और उस गोले पे मैं बैठा हूँ, तो मैं भगवान के अंदर हूँ कि नहीं हूँ? हूँ अभी भी। और वो केवल बाहर बाहर है ऐसा भी नहीं है, गीता कह रही है वो हम सबके हृदय में भी है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति अर्जुन। हम भगवान में हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, भगवान हमारे अंदर है, हम भगवान के अंदर हैं। अब भगवान की सेवा क्या करनी है, ये बेसिक है, ये सबके लिए जरूरी है। जिसको वक्ता बनना है उसके लिए भी जरूरी है ऐसा होना, भगवान का अनन्य भक्त होना, ये सबके लिए जरूरी है, ये बेसिक नीड है। अब भगवान का भक्त बन के वक्ता बनना,
भगवान का भक्त होकर के भगवान से संबंध जोड़ के फिर खेती करना, फिर संवाद करना, फिर संगठन का काम करना, फिर अध्ययन करना, फिर अध्यापन करना, फिर रसोई बनाना, फिर घर की सफाई करना, फिर बाल बच्चों का लालन पालन करना, फिर ऑफिस में जाना, भगवान का भक्त बन के ऑफिस में जाना, भगवान का अनन्य भक्त होकर के फैक्ट्री में जाना, ये हमें करना है। तो ये तय करना पड़ेगा कि मुझे सेवा कौन सी करनी है। भगवान को तो आप पहले ही पाए ही हुए हैं, तो इसलिए ये लक्ष्य नहीं है कि मैं कभी ना कभी भगवान को पा ही लूंगा। भगवान को आप पा ही चुके हैं, आपके अंदर ही है अभी भी। तो बोल जी है तो सही, उसको अभिव्यक्त तो करना है, अनुभूति तो करनी है, ये तो लक्ष्य है ना। वो लक्ष्य है, निश्चित रूप से है। तो उसमें फिर आप ऐसे लक्ष्य बनाएं कि उस भगवत्ता को जिन्होंने अभिव्यक्त किया अपने जीवन में, उनको फिर हमारे यहाँ कहते हैं ऋषि। तो फिर आप लक्ष्य क्या बनाएं? मुझे एक ऋषि बनना है, मुझे एक योगी बनना है। फिर योगी बहुत सारे हैं, कैसा योगी बनना है आपको? गुरु गोरखनाथ जैसे योगी बनना है, मच्छिंद्रनाथ जैसे बनना है, भगवान महावीर जैसे बनना है, बुद्ध जैसे बनना है, महर्षि दयानंद जैसे बनना है, अनेक अनेक संत हुए ना, पतंजलि जैसे बनना है, योगेश्वर कृष्ण जैसे बनना है। एक कोई आपका आदर्श हो। फिर तो अब ये स्पष्ट हो गया कि मुझे एक ऋषि बनना है। और फिर ऋषि क्या करते हैं? उनका मुख्य काम होता है ज्ञान का अर्जन और ज्ञान का दान। तो कोई पुस्तक लिखते हैं, तो कोई समाधि लगाते हैं, कोई किसी को पढ़ाते हैं, कोई बड़े संस्थान चलाते हैं। ये फिर उनकी सेवा हो गई भगवान के लिए। तो मुझे ऋषि बन के सेवा करनी है। अब ये लक्ष्य स्पष्ट है। फिर अब इस ऋषि बनने के लिए मेरे पास शक्तियां क्या क्या हैं, मेरी दृष्टि में मैं क्या कर सकता हूँ। ये सच है कि भगवान को कभी पुरुषार्थ से नहीं पाया जा सकता, भगवान को तो समर्पण से पाया जा सकता है। तो आप यदि ये लक्ष्य बनाएं कि मैं इतना यज्ञ करूंगा, इतना जाप करूंगा, इतने घंटे ध्यान करूंगा, इतनी समाधि लगाऊंगा, इतनी बार गीता का पाठ करूंगा, फिर मुझे भगवान मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप उतना कर भी लेंगे तो भी ये कोई बाजार की वस्तु नहीं है कि आप कीमत चुकाएंगे और ले आएंगे, ऐसा नहीं है। ईश्वर तो अपनी कृपा से ही मिलते हैं, किसी कीमत से नहीं मिलते। लेकिन उस कृपा को पाने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जैसे माता पिता के आशीष तो उनकी कृपा से ही मिलते हैं, पर उस कृपा को पाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये तो फिर करना ही चाहिए। जैसे किसी बछड़े को गाय का दूध पीना है, तो दूध तो गाय की कृपा से ही मिलेगा, लेकिन उस कृपा को पाने के लिए बछड़े को क्या क्या करना पड़ेगा? वहां तक जाना पड़ेगा, पास में जाके स्तन तक जाना पड़ेगा। तो वो सारा एक प्रोसेस तो है ना। तो इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? मुझे एक वक्ता बनना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे एक ऋषि बनना है तो क्या करना है? मुझे एक विद्वान बनना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? मुझे एक अच्छा राजनेता बनना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे एक आदर्श सेवक बनना है हनुमान जी जैसे, तो क्या करना पड़ेगा? फिर वो स्पष्ट होना चाहिए।